वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो कुल मिलाकर 5 सवाल और जिनमें से हर एक में 5-5 पार्ट रहेंगे ऑब्वियसली। तो 2021 से आपके ये इंट्रोड्यूस हुए हैं और दो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 4-4 यानी कुल 8 नंबर के मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये जरूरी है, कंसेप्ट बेस्ड है और इंपॉर्टेंट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। पहला सवाल है माइक्रोवेव इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, यानी रडार की बात कर रहे हैं हम। तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में जो माइक्रोवेव काम में लेते हैं हम, तो माइक्रोवेव आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। रडार गन्स आउट शॉर्ट बर्स्ट ऑफ माइक्रोवेव and it reflect back from oncoming aircraft and are detected by receiver in gun। जब भी ऐसा कुछ होता है, हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, आपको याद आ गया होगा एक फिल्म का वो सीन जिसमें एरोप्लेन को कंट्रोल करने के लिए जो रडार स्टेशन बना होता है, तो वहां पर वो एक हास्य कलाकार बोलेंगे उसको, तो वो बैठे थे और माइक लेकर अनाउंसमेंट कर रहे थे और फाइनली शायद ये कौन सी पिक्चर थी, हाउस नहीं, मैं भूल रहा हूँ, सीरीज चली थी इन फिल्मों की, अक्षय कुमार की थी, किसकी थी, वो सीन याद आ जाता है मेरे को, बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा, तो मैं नाम नहीं बता पा रहा कौन सी पिक्चर थी वो। गोलमाल गोलमाल थी शायद। तो गोलमाल सीरीज की फिल्म थी। तो एरोप्लेन आकर उसी को उड़ा देता है, यानी टावर को ही, वॉच टावर को उड़ा देता है, उससे जा टकराता है। तो बहुत मजेदार सीन था। तो ये रडार से हम इसको जज करते हैं, इसकी स्पीड भी पता लगा लेते हैं, है ना। तो तरीका क्या होता है ये इसमें एक्सप्लेन किया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव यूज टू कंप्यूट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब वो पास आ रहा है। फ्रीक्वेंसी घट रही है मतलब दूर जा रहा है। वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी घट रही है मतलब दूर जा रहा है। और किस रेट से ये हो रहा है उससे हम स्पीड का अंदाजा लगा लेते हैं। द राउंड ट्रिप टाइम, स्ट्रेंथ एंड डॉपलर शिफ्ट को हम यूज करते हैं, of the signal reflected from the target provides information about the target's range, size and speed। तो तीन चीजें पता कर सकते हैं हम। टारगेट यहाँ एरोप्लेन हो गया, उसकी रेंज कितना दूर है, उसका साइज कितना बड़ा है और किस स्पीड से वो मूव कर रहा है। कई फिल्मों में आपने ऐसा देखा होगा। पहला सवाल, हाउ आर माइक्रोवेव प्रोड्यूस्ड, इनको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो एम से माइक्रोवेव, एम से मेगाट्रॉन, अगर आपको याद रहे नाम, तो सॉरी मैग्नेट्रॉन, मेगाट्रॉन तो ट्रांसफॉर्मर वाला था। तो एम से मैग्नेट्रॉन, तो मैग्नेट्रॉन यूज करते हैं, क्लाइस्ट्रॉन यूज करते हैं, इन दोनों से हम बना सकते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ओवन में लेवल पे देखेंगे तो क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब वहां लिखा रहेगा, और तो ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट का ए। नेक्स्ट, व्हाई माइक्रोवेव यूज फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, इसमें क्यों काम में ले रहे हैं। क्योंकि इनमें एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है, सो ड्यू टू लो वेवलेंथ, लो वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी हाई। विच इज यूज ऑफ माइक्रोवेव में से कौन सा यूज है, माइक्रोवेव क्या काम आती है। सो स्टडिंग डिटेल्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यूज टू किल माइक्रोब्स, टू ऑब्जर्व चेंजिंग ब्लड फ्लो इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो हमें पता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में तो काम नहीं आती, ये तो कैंसर कॉज कर सकती है। टू ऑब्जर्व चेंजिंग ब्लड फ्लो, ये मुझे नहीं पता है, तो अगर मैं इसका आंसर देख रहा हूं थर्ड का डी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की डिटेल्स स्टडी करने में काम आ रही। हमें पता है कि एक्सरेज काम आती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में, उससे पहले आएंगे अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, फिर माइक्रो है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिकुलर लेवल पे अगर जाएंगे तो इंफ्रारेड निकलती है, तो एटॉमिक लेवल पे, ठीक है, तो स्टडी कर सकते हैं हम डिटेल्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चौथा सवाल है, वेयर डू माइक्रोवेव फॉल
इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सीक्वेंस ये है, सबसे पहले रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड। तो रेडियो और इंफ्रारेड के बीच में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा रेज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। गामा रेज का ओरिजिन है न्यूक्लियर, न्यूक्लियस से निकलती हैं और कैंसर वाली सेल्स, कैंसरस सेल्स को जलाने के लिए हम काम में लेते हैं गामा रे। कीमोथेरेपी इसको कहते हैं बच्चों। गामा rays are used in radiotherapy to treat cancer. They are used to spot tumors. They kill the living cells and damage malignant tumor. Gamma knife machine, how it works. ये हेलमेट है, ये गामा रेज है, ये जा रही है, ये ट्यूमर है यहाँ पर। The patient's head is enclosed in a helmet device which focuses narrow beams of gamma radiation to target a tumor in the brain. What is the source of gamma rays? Radioactive radiation है, so radioactive decay of nucleus, it is correct answer. How is wavelength of gamma rays, यानी wavelength कितनी होती है? wavelength सबसे कम होती है ना, lowest, low. Highest frequency, lowest wavelength, ऐसा हम कह सकते हैं। Choose the one with correct radiation order. रेडिएशन किस में सबसे ज्यादा? तो गामा में सबसे ज्यादा होते हैं, गामा, उसके बाद अल्फा, बीटा, गामा, बीटा, अल्फा। ओके, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे पेनिट्रेशन पावर की, तो बीटा की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है ना, जिसमें पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी उसमें रेडिएशन ऑर्डर ज्यादा होगा, ऐसा कहें तो ऑप्शन बनता है सी। फिर भी चेक करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज अदर यूज ऑफ गामा रेज? यूज टू चेंज व्हाइट टोपाज टू ब्लू टोपाज। केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे कैसे होता है। यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन? नो, नॉट एट ऑल। एयरक्राफ्ट ही उड़ जाएगा, जल जाएगा। यूज्ड इन किल माइक्रोब्स, वो तो अल्ट्रावायलेट का काम है। चेकिंग फ्रैक्चर्स ऑफ बोन, ये एक्सरे का काम है। सो मुझे नहीं पता, इसमें मैंने नहीं पढ़ा, तो फोर्थ का आंसर ए। तो आपने केमिस्ट्री में शायद कहीं पढ़ा हो, यूज टू चेंज व्हाइट टोपाज टू ब्लू टोपाज। टोपाज क्या होता है? विशेष प्रकार का पत्थर, ये आप देख सकते हैं इसमें, गूगल कर ले, इसको गूगल करके देख सकते हैं। बाकी आंसर मैच करा लेते हैं हम, ए बी सी ए, ए सी बी ए सी बी ए, यहां बोला बी। हाउ इज वेवलेंथ ऑफ गामा रेज? सेकंड का आंसर बी दिया, हाई। तो अगर मुझे आंसर को सही रखना है तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनाकर आंसर भी कर सकता हूं, पर अगर वेवलेंथ पूछी है तो मुझे करेक्शन करना होगा। गामा रेस की जो वेवलेंथ है वो लो होती है बच्चों, हाई नहीं होती। सो देयर इज ए करेक्शन, लेट्स मेक करेक्शन। तो यहाँ पे ये आएगा सेकंड का आंसर ए, ना कि बी। तो ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड, एक्सरेज की बात करेंगे। एक्सरेज आर ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सही है, सिमिलर टू विजिबल लाइट। अनलाइक लाइट, हाउएवर, एक्सरेज have higher energy and can pass through most objects, तभी हड्डियों की इमेज बना पाती हैं, इंक्लूडिंग द बॉडी। तो फ्लैश यानी मांस में से तो गुजर जाती। मेडिकल एक्सरेज आर यूज्ड टू जनरेट X-rays are used to generate images of tissues and structures inside the body. तो आप लोग फैमिली रहेंगे, दांत का भी एक्सरे निकाला जाता है बच्चों, उससे पता चलता है उसमें क्रैक, कैविटी कहाँ तक पहुंची, क्या आरसीटी कराना पड़ेगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सो प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी, ये रेडियोग्राफ इसको हम कहते हैं, एक्सरे जनरेटर, ऑब्जेक्ट और एक्सरे डिटेक्टर नीचे लगा रखा है। यहाँ फिल्म होती है जिसपे इमेज आ जाती है, जैसे फोटो खींचते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एक्सरेज? सबसे कॉमन मेथड क्या है एक्सरेज को बनाने का?
वो जो मैग्नेट्रॉन तो माइक्रोवेव बनाता है, एम से मैग्नेट्रॉन, एम से माइक्रोवेव। वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उससे तो इंफ्रारेड निकलती है। बोम्बार्डमेंट ऑफ मेटल बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, इसी से एक्सरेज निकलती है। एक्सरे बनाने का तरीका ये है। रेडियो एक्टिव डिके से गामा रेज निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट कैन डिटेक्ट एक्सरेज, इनमें से कौन सा जो है एक्सरे को डिटेक्ट कर सकता है? तो गीगर ट्यूब और ह्यूमन आई, ये दोनों ही नहीं कर सकते। गीगर ट्यूब गामा रे को डिटेक्ट करती है, ह्यूमन आई विजिबल को। फोटोग्राफिक फिल्म, जवाब है हाँ। अच्छा, गीगर ट्यूब गामा रे को करती है तो एक्सरे को भी शायद कर सकती है। थर्मोपाइल बोलोमीटर, ये टेम्परेचर नापने के काम आते हैं। फोटोसेल फोटोग्राफिक फिल्म, फोटो सेल्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म भी कर सकती है। तो आइदर ए और सी। तो अगर गीगर ट्यूब एक्सरे को डिटेक्ट कर सकती है तब तो ठीक है, अदरवाइज फोटो सेल्स तो कर सकते हैं एक्सरे को, और फोटोग्राफिक फिल्म भी कर सकती है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए सही होना चाहिए। फिर अभी चेक कर लेंगे हम। वेयर डू एक्स रेज फॉल ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कहां पर इसका नंबर आता है? गामा रे से जस्ट पहले और अल्ट्रावायलेट के बाद में। तो बिटवीन गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट, यहां पर इसका नंबर आता है। व्हाट इज द यूज ऑफ रेज लाइंग बियॉन्ड एक्सरे रीजन, जिनको हार्ड एक्सरे भी बोलते हैं हम, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो लाइंग बियॉन्ड एक्सरे रीजन, तो गामा रेज आ गई। गामा रेज आ गई तो यूज टू डिटेक्ट हीट लॉस इन इंसुलेटेड सिस्टम। स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट नहीं, वहां तो नहीं आती। यूज्ड इन ऑन्कोलॉजी टू किल कैंसरस सेल, यहां काम आती। तो DBAC, DBAC, DBCC, तो यहां C बनाया गया, यानी फोटो सेल डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब फोटोग्राफिक फिल्म तो है और गीगर ट्यूब भी डिटेक्ट करेगी। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं बच्चों, ये नहीं पता था मुझे, तो उसकी वजह से कि फोटो सेल्स एक्सरे को डिटेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आजकल एक्सरे डायरेक्ट लिया जा सकता है बिना फोटोग्राफिक फिल्म के, तो फोटो सेल डिटेक्ट करेंगे तभी लिया जा सकेगा। तो ऐसे फोटो सेल्स बने हैं नहीं बने हैं, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर मेंशन है या नहीं वो पता नहीं। तो गीगर ट्यूब गामा रेज एज वेल एज एक्स रेज दोनों को डिटेक्ट कर पाएगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। गीगर मूलर काउंटर होता है जो गामा रेज को डिटेक्ट करता है। तो सेकंड का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन हाउस इफेक्ट। The greenhouse effect is a natural process that warms the Earth's surface. पृथ्वी को रात में भी गर्म रखता है। When the sun's energy reaches the Earth's atmosphere, some of it is reflected back to space, and the rest is absorbed and re-radiated by greenhouse gases. The absorbed energy warms the atmosphere and the surface of the Earth. ये पूरा फिनोमेना यहाँ पर दिखाया है। इसमें मीथेन और CO2 ये गैसेस इफेक्टिवली काम करती हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर और भी कम चले जाता, चंद्रमा की तरह। रात में एकदम ठंडी हो जाती, माइनस में चले जाता टेम्परेचर। द वन विच इज नॉट कंसिडर्ड एज नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस इज CFC, जो है वो नेचुरली अकरिंग नहीं है, ठीक है। CFC जो है वो ह्यूमन प्रोड्यूस कर रहा है। AC प्रेशराइज कंटेनर, इनमें CFC यूज करते हैं, फ्रियोन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड का यूज नहीं है। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, इंफ्रारेड से तो नहीं कर सकते। मिलिट्री में यूज होता है, सही बात है। नाइट विजन डिवाइसेस में। ऑब्जर्विंग चेंजिंग ब्लड फ्लो इन द स्किन यूज कर सकते हैं। इन इमेजिंग कैमराज यूज टू डिटेक्ट हीट लॉस, ओके, वहां यूज कर सकते हैं। कैंसर में यूज नहीं होगा, गामा रेस यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स को प्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला जो तरीका दिया उससे तो एक्सरेज बनती है, रेडियो एक्टिव डिके से गामा बनती है, मैग्नेट्रॉन से माइक्रोवेव बनती है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बनती है इंफ्रारेड। वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इज
वेवलेंथ जो है इनकी ज्यादा होती है, लॉन्गर। अब ये भी होना चाहिए किससे ज्यादा होती है, तो ये विजिबल से ज्यादा होती है बच्चों। तो आंसर अगर हम देखें बी डी ए बी, बी डी ए बी, ऑल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर लें। The electromagnetic EM spectrum is the range of all types of EM radiation. Radiation is energy that travels and spreads out as it goes. The visible light that comes from a lamp in your house and the radio waves that come from a radio station are two types of electromagnetic radiation. दोनों EM वेव हैं, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। The other types of EM radiation that make up the electromagnetic spectrum are microwaves, infrared light, ultraviolet rays, X-rays and gamma rays। ये पूरा स्पेक्ट्रम बनता है। पहला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन इज रफली बेस्ड ऑन, ठीक है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, इसी पे बेस्ड है क्लासिफिकेशन। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ EM रेज। ओके, एक्सप्लोजिव्स मतलब कहाँ यूज नहीं करते ये जानना चाह रहे हैं शायद, है ना, एप्लीकेशन नहीं है। रेडियोथेरेपी में हम गामा रे यूज कर रहे हैं, चेकिंग फ्रैक्शन में एक्सरेज यूज कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन में एक तरीका है उबालना, दूसरा हम यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज यूज करते हैं, तो वो भी एप्लीकेशन है, पर एक्सप्लोजिव्स में ये रेज यूज नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पहुंच गए भाई, ये रहा, आइडेंटिफाई द पेयर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट वेवलेंथ EM वेव्स। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा है, हाईएस्ट वेवलेंथ रेडियो है, तो गामा रेज एंड रेडियो वेव्स। इनको वेव्स क्यों कहा, इनका वेवी नेचर नजर आता है, इनको रेज क्यों कहा, ये इतनी फास्ट चलती है, इनका वेवी नेचर नजर नहीं आता। What physical quantity is the same for X-rays of wavelength 10⁻10 मीटर, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, शायद एग्जाम में आया हुआ भी है। एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ दिस मच, सबकी स्पीड सेम है वैक्यूम में। एक तो हम ये कह सकते हैं और दूसरा हम ये कह सकते हैं सभी का नेचर ट्रांसवर्स है। तो आंसर देखेंगे तो स्पीड इन वैक्यूम फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, यहाँ सेकंड दिया है, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ वेव्स। द क्लासिफिकेशन इज रफली बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ वेव्स। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें तो हम इसको वेवलेंथ वाइज या फ्रीक्वेंसी वाइज अरेंजमेंट कहते हैं, इसलिए मैंने आंसर बनाया वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। और यहाँ पर जिसने भी क्वेश्चन को फ्रेम किया है उसने अगर ये सोचा है कि प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ वेव्स के बेसिस पर हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है और कैसे इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जा रहा है, तो ठीक है, हम इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब ये इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो डिपेंड करता है बच्चों कि जिसने बनाया है उसने क्या सोचकर बनाया है। तो अब दोबारा अगर आपको मिलता है ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है तो ये क्वेश्चन जिसने भी फ्रेम किया है उसने ये सोचकर फ्रेम किया है, तो हम सही आंसर किसको बना देंगे, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ वेव्स। इसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर देंगे। टेबल 8.1 से आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। टेबल 8.1 जो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में बस एक ही टेबल है, तो वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसकी कहानियां खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बच्चों ऑप्टिक्स को, और ऑप्टिक्स में हम करेंगे AR क्वेश्चंस। टिल देन हैप्पी लर्निंग।